शरद पवार या अजीत में से एनसीपी पर किसका दावा मजबूत? पूर्व नेता तारिक अनवर ने प्रफुल्ल के फैसलों पर उठाए सवाल। तारिक ने कहा, आसान नहीं है एनसीपी में संविधान बदलना। 25वें स्थापना दिवस पर शरद पवार ने बनाए थे 2 कार्याध्यक्ष। कार्याध्यक्षों के पास नहीं है कोई संवैधानिक अधिकार। अजीत पवार द्वारा एनसीपी पर अपना दावा किए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एनसीपी पर किसका दावा मजबूत है? एनसीपी का संविधान क्या कहता है? दरअसल शरद पवार ने पिछले दिनों पार्टी में सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष तो नियुक्त कर दिया, लेकिन अब तक पार्टी संविधान में इस पद को लेकर कोई संशोधन नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल द्वारा प्रदेशाध्यक्ष पद से जयंत पाटिल को हटाने का ऐलान और उनकी जगह सांसद सुनील तटकरे को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 10 जून को पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर शरद पवार ने पहली बार पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए, लेकिन जब तक पार्टी संविधान में संशोधन कर इन पदों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक न तो इनका कोई अर्थ है और न ही इन्हें कोई अधिकार है। 10 जून के कार्यक्रम में शरद पवार ने यह भी कहा था कि इन पदों को अधिकृत करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, लेकिन 10 जून की इस घोषणा के 20 दिन के भीतर ही पार्टी में विवाद शुरू हो गया था और स्पष्ट रूप से 2 गुट बन गए थे। 10 जून के बाद पार्टी के संविधान में संशोधन की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। एनसीपी का जो संविधान चुनाव आयोग में जमा किया गया है वह जुलाई 2022 का है, यानी शिवसेना की तरह ही एनसीपी पर कब्जे की यह लड़ाई चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। किसी समय शरद पवार के करीबी सहयोगी रहे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक अनवर, जिनकी एनसीपी का संविधान बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्होंने मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि जब हमने संविधान बनाया था उसमें कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं था, अलबत्ता उपाध्यक्ष पद है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी छोड़े मुझे काफी वक्त हो गया है, लेकिन मुझे पार्टी संविधान में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बढ़ती उम्र और पार्टी के बढ़ते काम में मदद के लिए 2 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित जरूर कर दिया है, लेकिन उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिए हैं, न तो प्रफुल्ल पटेल को और न ही सुप्रिया सुले को। इसलिए प्रफुल्ल पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई अधिकार नहीं है, यानी आज भी फैसला लेने का अंतिम अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के पास है। तारिक अनवर ने कहा कि एनसीपी के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं है। सबसे पहले उसे वर्किंग कमेटी यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंजूर कराना होगा। उसके बाद जनरल बॉडी अर्थात राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाकर 2/3 बहुमत से उसे मंजूर कराना पड़ता है। सदस्यों को राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की सूचना कम से कम 1 महीना पहले देना जरूरी है। अगर कोई संशोधन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बिना राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाए लागू कर भी दिया, तो भी उसे बाद में राष्ट्रीय अधिवेशन में मंजूर करना अनिवार्य होता है। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए जाने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अगर उन्होंने उपाध्यक्ष पद की हैसियत से भी नियुक्तियां की हैं, तो भी वह असंवैधानिक है, क्योंकि उपाध्यक्ष को नियुक्तियां करने का अधिकार पार्टी संविधान में नहीं है। उपाध्यक्ष जब भी इस तरह की नियुक्तियों की घोषणा करता है, तो वह अध्यक्ष की सहमति से ही कर सकता है।